आज शिवरात्रि के शुभ अवसर पे हम लोग एकत्रित हुए हैं और ये बड़ी भारी बात है कि हर बार जब भी शिवरात्रि होती है तो मैं दिल्ली में रहती हूँ। हमारे सारे शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, सारी चीजों में सबसे महत्वपूर्ण चीज है आत्मा, और बाकी सब बाह्य के उसके अवलंबन है। आत्मा में हम अपने पिता प्रभु का प्रतिबिंब देखते। कल आपको आत्मा के बारे में मैंने बताया, वही आत्मा शिव स्वरूप है। शिव माने जो बदलता नहीं, जो अवतरित नहीं होता, जो अपने स्थान में पूरी तरह से जमा रहता है, जो अचल, अटूट, अनंत, ऐसा वर्णित है। उस चीज की आज हम अपने अंदर पूजा कर रहे हैं। वो हमारे अंदर प्रतिबिंबित है। कुंडलिनी के जागरण से हमने उसे जाना है और उसका प्रकाश जितना जितना प्रज्वलित होगा उतना हमारा चित्त भी प्रकाशमय होता है। लेकिन इस शिव की ओर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। शिव के प्रति पूर्णतया उन्मुख होने के लिए, उस तरफ अपने को पूरी तरह से ले जाने के लिए हमें जरूरी है कि ये समझ लेना चाहिए कि उसकी तैयारी क्या है। जैसे एक कंदील में आपने जोत बार दी, लेकिन कंदील इस योग्य न हुआ कि उस जोत को अपने अंदर संभाले, तो ये सब व्यर्थ है। ये सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, ये सारा कार्य व्यर्थ हो जाएगा। वो चीज जो हम झेल ही नहीं सकेंगे, अगर हमारे अंदर आकर गुजर गई तो इसके दोषी हम हो जाएंगे। इसके बारे में हम लोग अभी बहुत अनभिज्ञ हैं कि इसका तेज, इसका सौंदर्य सारे संसार को प्रभावित करता है और सारे संसार में इसकी महिमा इतने जोरों में फैलती है कि उसके लिए कोई भी ऊपरी तरीके से बताने की जरूरत नहीं। अंदर ही अंदर इसकी लौ बढ़ती है। पर उस लौ को जीवित रखने के लिए सबसे पहली चीज है कि हम अपने कुंडलिनी को नीचे नहीं गिरने दें। कुंडलिनी इसलिए नीचे गिरती है क्योंकि हमारे अंदर बहुत से पुराने विचार, पुरानी कंडीशनिंग, और इसलिए भी गिरती है कि हम फ्यूचरिस्टिक होते हैं। जैसे हम अपने दिल्ली का विचार करें तो दिल्ली में कुछ लोग तो बहुत पुराने विचार के, पुराने व्यवस्था के अनुसार रहते हैं। उनके अंदर ऐसी ऐसी भावनाएं बनी हुई हैं कि जिनको निकालना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो धर्म के ही नाम पर ये सब चीजें सीखे कि यही धर्म है, इसी में रहना चाहिए, यही सत्य है, यही सब कुछ हमें परमात्मा की ओर ले जाए। ऐसे जो लोग विश्वास लेके चले हैं उनकी भी कुंडलिनी बहुत देर ऊपर नहीं ठहर पाती, वो फिर खिंच जाती है लेफ्ट साइड। इसलिए सबसे पहले याद रखना चाहिए कि हमारी जो पुरानी धारणा है उन्हें हमें बहुत कुछ तोड़ना पड़ेगा। जो गलत चीज है, जो सही है उसे जरूर लेना, लेकिन जो गलत है उसे तोड़ना पड़ेगा। अगर हमने उसे तोड़ा नहीं तो कुंडलिनी ऊपर ठहर नहीं सकती, वो खिंच जाएगी। दूसरी बात जो दिल्ली में ज्यादा है, क्योंकि यहाँ लोग सरकारी हैं, यहाँ कार्य ज्यादा करते हैं, इंडस्ट्रीज हैं, सब कुछ राइट साइडेडनेस बहुत है, उसमें बहुत सी चीजें हमारे लिए बंधनकारी। एक तो हर चीज में हम जैसे कोई मिलिट्री के तरीके से चलते हैं। जैसे समय की बात है, अब बहुतों ने मुझसे कहा कि महाशिवरात्रि 5 बजे नहीं हो सकती,
किसी ने कहा 4 बजे कर लो, उससे बस हमको मिल जाएगी। अब मैंने कहा भाई ये तो ठीक नहीं, कैसे किया जाए। अब आप शिव जी को मॉडर्न तो नहीं बना सकते, शिव जी के हाथ में घड़ी तो बंदी नहीं है। तो इस तरह से सबने हमसे कहा कि माँ किसी तरह से आप जो है आप ऐसा करें कि हमारी जो समस्या है वो सुलझ जाए। तो मैंने कहा कि क्या समस्या है? कहने लगे कि हमारी बस जो है वो टाइम से नहीं आएगी, तो आप ऐसा तो कर दीजिए कि बस टाइम से आ जाए, रात को 12 बजे आ जाए। इस तरह के अनेक प्रश्न इस तरह की बातें, ये बहुत उछली बात है, बहुत उछली। आपने अभी तक किया ही क्या है धर्म के लिए? शिव को प्राप्त करने के लिए पार्वती जी ने कितने वर्षों तक तप किया था। पार्वती जी ने, जो स्वयं साक्षात आदिशक्ति, आपने कौन सा तप किया, कौन सी मेहनत उठाई? एक रात की चलो सही जागरण ही हो जाए शिव जी के नाम पर। आपने ऐसा कौन सा त्याग किया है शिव जी के नाम पर, या कौन सी विशेष आपने कार्य प्रणाली ली है कि जिससे आप चाहते हैं कि शिवरात्रि भी बदल जाए? जो चीज अटूट है उसको दिन में कैसे माना जाएगा, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा किसी तरह से सो जाए, तब तो कोई जगाएगा नहीं शिव जी। लेकिन समझने की बात है कि हम लोग इतने उछले ढंग से परमात्मा को जानने की कोशिश करते हैं, ये बड़ी गहन चीज है। आपको पार तो करा दिया। जैसे बड़े बड़े कुछ पहुंचे हुए लोग हमसे मिले तो हमसे कहने, माँ आपने इनको क्यों पार करा? हमको तो हजारों वर्ष लगे, मेहनत की, कितने जन्मों से हमने मेहनत की, तब पे हमें वाइब्रेशन फूटे और आपने इनको ऐसे पार करा दिया, ऐसा क्यों किया? हमने कहा भाई समय आ गया है, ऐसा समय है इस वक्त बहुतों को पार कर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग उदासीन तरीके से इसकी ओर देखें और अपनी साधना ऐसी कर दें कि जो बिल्कुल ही निम्न स्तर। और इसी पर मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ, दिल्ली में खास कर मैं एक चीज देखती हूँ कि लोगों में साधना बहुत कम है। ध्यान कैसे करना चाहिए, ध्यान में कैसे बैठना चाहिए, ध्यान का कार्य कैसा होना चाहिए, ये सब जानने के प्रति बहुत कम लोग हैं। ज्यादातर मेरी बीवी ठीक हो जाए, मेरा लड़का ठीक हो जाए, मेरी लड़की की शादी हो जाए, लड़की की शादी हो जाए और मेरा घर बन जाए, और अगर ज्यादा से ज्यादा कि एक आश्रम बन जाए। हम अपने अंदर अगर शिव को जागरूक रखना चाहते हैं तो पहले हमें आश्रम बनना चाहिए। उसके लिए तपस्या होती है, उसके लिए मेहनत होती है। बगैर मेहनत के कार्य नहीं होता। बगैर मेहनत के मैंने आपकी कुंडलिनी नहीं जगाई, ये समझ लेना चाहिए। कहने को तो ठीक है कि स्वभाव है, स्वभाव तो हजारों वर्षों से रहा है, लेकिन कुंडलिनी जो जगाई है बड़ी मेहनत की, मैंने भी बड़ी तपस्या की। उस मेहनत की वजह से ही आज आप हजारों के तादाद में पार हो रहे हैं। और उतना ही नहीं, अब भी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। इतनी मेहनत करती हूँ कि कभी कभी लोग घबरा जाते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए मैं देखती हूँ कि मैं साल में 2-3 दिन के आती हूँ, उस दिन भी आप यही कहते हैं कि माँ 4 बजे आप शिवरात्रि करिए। कुछ भी अपने अंदर डिसिप्लिन नहीं होगी। हम अपने शरीर को जब तक इसमें जीतेंगे नहीं, तब तक इसमें मंदिर कैसे बनेगा? सहयोग उतने लोगों के लिए नहीं, गहनता इसमें चाहिए। और गहनता ऐसी चाहिए कि गंभीरता से, ठहरेपन से रोज आपको ध्यान करना चाहिए। रोज हमें टाइम नहीं मिलता। किसी ने कहा माँ संडे के दिन न करिए शिवरात्रि, क्योंकि सिनेमा होता है तो बहुत कम लोग आएंगे। मैंने कहा बहुत अच्छा।
जो लोग सिनेमा की वजह से नहीं आएंगे वो बड़े अच्छा होगा हमारे भला के लिए। ये सब सुन करके कभी कभी मुझे लगता है कि सहयोग जो आज सबके सम्मुख खड़ा हुआ है उसकी कोई कीमत लोगों ने की है या नहीं। जब तक आप इसकी कीमत नहीं करेंगे तब तक ये कार्य निष्पन्न नहीं होने वाला और ये बात बनने नहीं वाली। हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने विश्व धर्म बना दिया और सारे विश्व का उत्थान होने वाला है। आप लोग अपनी आदतें कम से कम बदलें। आज 12 साल से मैं देख रही हूँ कि बहुत कम आदत हम लोग अपनी बदल पाए। हम याद गए थे, वहाँ किसी सज्जन के बारे में किसी ने कहा कि वो तो सहयोगी हैं और अपनी माँ को बहुत सताते हैं, माँ का बिल्कुल ख्याल नहीं करते, उनकी कोई इज्जत नहीं करते और माँ बेचारी बहुत सीधी सरल औरत है। सुन के मेरा एकदम जी बैठ गया कि कैसे हो सकता है। ये कितनी बदनामी की बात है कि अगर माँ सहज सरल है और लड़की की माँ है तो लड़के के पे तो माँ का हक होता है। हाँ, लड़की की माँ तो दूसरी बात, पर लड़के की माँ है, उसको तो संभालना ही पड़ेगा, उसको कहाँ फेंक दीजिएगा। और जब वो सहज सरल है तब जब उसकी इतनी सी भी छोटी सी भी त्रुटि होती है तो दुनिया उसे देखती है। सहयोगी जरा सी भी गलती होती है उसे दुनिया देखती है। और बहुत बार मैंने ये देखा कि लोग ये कहते हैं कि आश्रम में जाओ तो ऐसा लगता है कि सहयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग बड़े उद्दाम हैं, बहुत बदतमीजी से बात करते हैं, बहुत अहंकारी लोग हैं, बड़े अभिमानी हैं और इस तरह से हमको ट्रीट करते हैं कि अच्छा नहीं लगता और उनमें कोई प्रेम ही नहीं। क्योंकि आपसी की बात है, मैं आपसे कह रही हूँ कि आप इसको सुव्यवस्थित कर लीजिए। प्रथम तो हमें अपनी रचना जो होती है, जो कि जीभ हमारी है, उसको बहुत ही ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। पहले तंबाकू खाने से, दुनिया भर की चीजें करने से हमारी जीभ खराब होगी। दूसरे गुस्सा करने से भी हमारी जीभ खराब होगी और जीभ में खाने की भी बड़ी लालसा है। जीभ अगर ठीक हो गई तो मैं सोचती हूँ कि 50% काम हमारा हो। जीभ का मतलब ये है कि हर समय खाने की लालसा करना, दूसरों से बुरी तरह से बात करना, दूसरों को झाड़ना, गंदी बातें मुंह से निकालना, ज्यादा वाचालता करना, ये सब बातें सहयोगियों को शोभा नहीं। और खाने के मामले में भी लोगों में मैं देखती हूँ कि इतनी ज्यादा रुचि है खाने में कि रात दिन विचारिए कि क्या खाना, यानी मुझे तक खिला के आप लोग मार डालते हैं। मुझे तो कोई रुचि नहीं खाने में, आप जानते हैं। मुझे तो कोई चीज का कोई शौक ही नहीं कि ये चीज बस चना मिल जाए काफी है। आप तो जानते हैं मुझे खाने की कोई रुचि नहीं, मुझको समझ नहीं आता है कि इतनी क्या रुचि खाने की होती है। मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ लेकिन खाने की रुचि नहीं। तो आपके लिए मैं सामने बैठी हूँ, बोलते वक्त जो भी हो आप ऐसी बात करें जिससे दूसरों का हित हो। लेकिन नहीं है, ऐसा नहीं होता है। और एक बिल्कुल उथलेपन में पहले तो अपनी जीभ को ही ठीक करना है। अपनी जीभ जो है एक मधुर स्वरों में, मधुर शब्दों में माननी चाहिए। उसका एक तरीका है, आप शीशे में बैठकर अपने से ही मीठी मीठी बातें करिए, कोशिश करिए। क्या आप अपने से तक मीठी मीठी बातें कर सकते हैं कि अपने से भी गाली गलौज करते हैं? आप पहले अपने को प्यार करना चाहिए। फिर टाइम बे टाइम जो आप लोगों में एक बड़ी बीमारी है कि टाइम, अब यहाँ तक कि अब शिवरात्रि का भी टाइम अब मानना पड़ा। तो ये तो हद हो गई भाई, शिव जी के ऊपर में आपकी गवर्नमेंट नहीं चलती। और इसलिए हमको समझ लेना चाहिए कि हम कहाँ तक कि हम भगवान पर भी टाइम लगा रहे हैं। जिन्होंने टाइम बनाया उन्हीं पर हम टाइम लगा रहे हैं और सारा टाइम बचा के करते क्या है, यही मुझे समझ नहीं आता। आप कितनी देर का ध्यान करते हैं, कितनी देर आप प्रगति करते हैं। ये जो राइट साइड एटीट्यूड है ये भी बहुत गंदी है। इससे भी आदमी इतना एग्रेसिव हो जाता है कि उसको ये भी नहीं अंदाज रहता कि हम साक्षात परमात्मा से ही
झगड़ा लिए। इसको भी आपको घटाना चाहिए, धीरे धीरे इसको डिसिप्लिन करना चाहिए। इससे आप अनेक काम कर ले, अनेक काम आपके हाथ से हो जाएंगे। और अगर आप टाइम की पाबंदी रखेंगे तो होगे ही नहीं, कभी नहीं हो सकता। और खासकर इस देश में तो बिल्कुल ही नहीं होती। और जिन देशों में इतना टाइम बांधा था वो सिर्फ युद्ध के लिए, कि वो युद्ध में आ रहे हैं 11 बजे तो हम 10:30 बजे जाकर उनको कत्ल करते। सहयोग में कोई युद्ध नहीं है तो प्रेम की बात है। प्रेम में टाइम किसको याद करता है? आपको पता नहीं, पहले शिवरात्रि की पूजा करीबन कुछ नहीं तो 8-8 घंटे होती थी। तो कभी कभी हम 9 घंटे एक जगह बैठे हैं, 9 घंटे एक बार भी उठे नहीं, ऐसा भी रिकॉर्ड आपके दिल्ली में है, 9 घंटे कंटिन्यूस। इसलिए आपसे मुझे कहना है कि पहले आप समर्थ हो जाइए। जब तक आप समर्थ नहीं होते हैं तब तक मुझे डर ये लगता है कि कोई भी अगर बड़ा भूत यहाँ आ जाए और कोई भी तांत्रिक यहाँ आ जाए या कोई ऐसा आदमी आ जाए जो कि जरा सा भी आपसे जोरदार नेगेटिव हो तो आपको खा जाएगा सबको। मैं इस पर आपको एक उदाहरण देती हूँ। ब्राइटन एक जगह है जहाँ पर कि समुद्र होते हुए भी लोग बहुत फ्रेंडली जिसे कहते हैं, उथले लोग होते हैं। और इसकी वजह से जब ब्राइटन में हमने सेंटर शुरू किया, काफी लोग सहयोगी हो गए। कोई नई चीज आती तो आ गए उसमें, लेकिन उथले लोग। वहां पर एक साहब हमारे प्रोग्राम में आए, उनका नाम था कुछ माइकल वाइकल, ऐसी बेकार आदमी थे। और आ करके वो बहुत ज्यादा बोलने लगे कि माँ तुम ये हो और वो हो वो हो। तो हम समझ गए तो भूत आदमी है, बेकार में आए हैं। तो हमने कहा अच्छा आप आइए, हमारे घर पे आइए, हमें मिलिए, अभी यहाँ नहीं, आप शांत रहिए। उसके बाद में वो आए नहीं घर वर पे कुछ। उन्होंने सारे लोगों से जाकर बताया कि देखो माँ मुझे कितना मानती है, मैं कितना शक्तिशाली हूँ कि माँ ने मुझे अपने घर पर और विशेष रूप से मुझे घर पे बुलाया है। तो सब लोग इससे अभिभूत हो और इस कदर अभिभूत हो गए कि वो दूसरी कोई बात सुनने को ही तैयार थे। एक वहां पर साहब थे, उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये तो कुछ अजीब ही आदमी लगता है, तुम माँ से तो जाके पूछ लो। तो कहले माँ तो अभी इंडिया में है, जब माँ आएगी तब पूछेंगे, वैसे ये है बहुत अच्छा। उसने कहा कि सबको आपस में प्यार करना चाहिए, दुलार करना चाहिए और खूब आपस में घंटों बातें करें। और इधर उधर की औरतों से दोस्ती और सब शुरू हो गया और उसको लोग मोहब्बत कहने लगे। करते करते जब हम वापस लौटे तो एकदम से मुझे लगा कि ब्राइटन में हो क्या रहा है, पता करें। तो मैंने खबर करी, वहां पर एक थे, उनको तो वो आए, उनका माँ यहाँ क्या हो रहा है, आदमी आया हुआ है, उसके सब इसमें फंसे हुए। तो मैंने फौरन फोन करके वहां से एक जो लेडी थी जो उनके संचालन करती थी उसको खबर करी।